हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार और आज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं और बेस मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अगर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है और अगर बेस मेथड से स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 30 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और याद करने का सिंपल तरीका है, आप एक लिस्ट में 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नोट कर लीजिए और उसको जहां पर भी आप पढ़ते हैं तो उसको सामने वाला दीवार पर जो होगा वहां पर चिपका लीजिएगा और जब भी पढ़ने जाइए तो एक बार दो बार उसको रीड जरूर कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और ये याद हो जाए। और ये याद किसी भी तरह कर लीजिएगा और अगर याद नहीं करते तो बेस मेथड से आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए याद करना ज्यादा जरूरी है। तो तो दोस्तों, कोई नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले सबसे पहले ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जिसके लास्ट में 5 रहता है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का हम 5 को हम 05 भी लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको 25 लिख देंगे, यानी किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 रहता ही है, तो इसलिए 25 सबसे पहले लिख देना है। तो उसके अगला जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पर 5 के अलावा, यानी 5 यूनिट डिजिट है, उसके अलावा जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं था इसलिए हम लोगों ने जीरो ले लिया है। तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे, उसका गुणा उसके जस्ट अगला अंक से करेंगे, यानी जीरो में एक ऐड कर देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 into 1 यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अब 15 का लेते हैं। जैसे यहाँ पर 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो 25 आपको नोट कर देना है। 25 के बाद यहाँ 5 के अलावा जो भी नंबर रहे यहाँ पर 1 है। अब 1 से उसके जस्ट अगला अंक में गुना कर देना है, यानी 1 into 2। यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 to 5 लिख देंगे, यानी आपका 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। यहाँ पर 65 का स्क्वायर लेते हैं। जैसे तो सबसे पहले तो 25 आपको नोट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो काम करना है वो ये है कि 5 के अलावा जो भी नंबर रहे, यहाँ पर 6 है और 6 से मल्टीप्लाई करना है उसके जस्ट अगला अंक से, यानी 6 में एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 6 into 7 आपको 42, यानी 65 का स्क्वायर 4225 हो जाएगा। उसी तरह से आप मान लेते हैं 105 का हमको स्क्वायर निकालना है। 105 का निकालना है तो यहाँ पर 25 तो सबसे पहले लिख देना है। यहाँ पर जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पर 5 के अलावा जो नंबर रहेगा, यानी 10 रहेगा, 10 में जस्ट उसके अगला अंक यानी 11 हो जाएगा। उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर नोट कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 11025। ये आपका 105 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 25 लिख देना है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, यानी 1 into 2, यानी एक से जस्ट अगला अंक में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 into 2 यानी 2 होता है, तो आपका यहाँ पर आंसर 225 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले 25 लिख देना है। अब 3 into 4 यानी 3 इंटू उसके जस्ट अगला अंक यानी 4 हो जाएगा। 3 into 4 12 होता है, तो यहाँ पर आंसर आपको 12 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 25 लिख देना है। अब यहाँ पर 4 into 5 यानी 4 और उसके जस्ट अगला अंक उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पर 2025 हो जाएगा। अब 85 का निकालना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है तो यहाँ पर 25 तो सबसे पहले लिख देना है। अब यहाँ पर 8 into 9 यानी 8 और उसके जस्ट अगला अंक इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 7225 हो जाएगा। अब यहाँ पर 105 है तो सबसे पहले तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। यहाँ पर 10 into 11 यानी 10 into 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो यहाँ पर 110 लिख देंगे। यहाँ पर 155 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 25 आपको लिख देना है। और यहाँ पर 15 यानी 15 इंटू उसके जस्ट अगला अंक 16 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको 24025 हो जाएगा। यहाँ पर 205 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले तो आपको 25 लिख देना है। अब यहाँ पर
20 × 21 यानी 20 का जस्ट अगला अंक 21 होता है, तब इस दोनों में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो नोट कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा आपको 420, ये आपका आंसर आ जाएगा 205 का स्क्वायर। तो चलिए, जिसके अंत में अगर 5 रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीख लिए। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, 100 के आसपास जितने भी नंबर रहते हैं उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम 101 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं 101 इंटू 101। अब ये 100 में 1 ज्यादा है, ये भी 100 में 1 ज्यादा है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 101 में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 102 हो गया। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि हम 100 बेस लिए हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसके बाद आपका क्या काम रहेगा, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर देना है, आपका आंसर 10201 हो जाएगा। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 104 का स्क्वायर निकालना है। इसको हम 104 इंटू 104 लिख सकते हैं। ये 100 में 4 जाता है, ये भी 100 में 4 जाता है। तो सबसे पहले आप 104 में 4 को ऐड कर देंगे, यानी 108। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 इंटू 4, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू 4 आपका 16 होता है। तो आपका आंसर 10816 हो जाएगा। यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 112 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो 112 इंटू 112 करेंगे। ये 100 में 12 ज्यादा है, ये भी 100 में 12 ज्यादा है। तो 112 प्लस 12 करते हैं तो यहाँ पर 124 आ जाएगा। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी दो जीरो आ जाएगा। अब 12 इंटू 12 कितना होगा, 144 होगा। इसको 144 लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 12344, ये आपको 112 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर 118 का अगर स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर 118 इंटू 118 लिख सकते हैं। ये 18 हो गया, ये 18 ज्यादा हो गया 100 से। अब आपको 118 में 18 ऐड करना है, यानी 136। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पर जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 इंटू 18 324 होता है। अब इस 324 लिखकर आपको इस दोनों को ऐड कर देना है, यहाँ पर 42913, यानी यहाँ पर 118 का स्क्वायर 13924 हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 100 से ज्यादा वाला नंबर लिया था, अब 100 से कुछ कम वाला नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 98 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर 98 का स्क्वायर लेते हैं। तो ये 98 इंटू 98 हो जाएगा। ये 100 में दो कम है, ये भी 100 में दो कम है। सबसे पहले तो 98 में से 2 माइनस करना है, क्योंकि ये 100 में दो कम है इसलिए माइनस करेंगे। यहाँ पर 96 हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 04 लिखकर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे पहले हम 98 इंटू 98 लिख रहे थे, अब 98 इंटू 98 न लिखकर हम डायरेक्ट माइंड में सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर 96 का स्क्वायर निकालना है हमको, तब 96 100 में 4 कम है, तो सबसे पहले हमको 96 में 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर 92 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 कम है, यानी 4 इंटू 4 आपको 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर 9216 हो जाएगा। यहाँ पर 92 का स्क्वायर लेते हैं, तो 92 100 में 8 कम है, यानी 92 में से 8 अगर माइनस कर लेंगे तो 84 आ जाएगा। यहाँ पर 84। अब यहाँ पर 8 कम है, अब 84 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो आ जाएगा। तब जीरो जीरो न लिखकर डायरेक्ट 8 इंटू 8 64 होता है, तो डायरेक्ट हम 64, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब 88 का स्क्वायर लेते हैं, 88 का स्क्वायर लेते हैं। तो सबसे पहले 88 100 में 12 कम है, तो आपको क्या करना है, तो 88 में से 12 माइनस करना है, यानी 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो
144 आता है, यानी 76 में सबसे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 आ जाएगा, और उसमें 144 ऐड करना है, यानी 2600 प्लस 144, यानी 2600 प्लस 144, आपका आंसर 7744, ये आपका 88 का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 104 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले ये 100 में 4 जाता है, तो आप लोग को क्या करना है, 104 प्लस 4 यानी 108 हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई न करके 4 इंटू 4 होगा 16 होता है, तो यहाँ पर 16 डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये कैसे लिखे तो आप लोगों को पिछले स्लाइड में दिखाया है, आप चाहे तो देख कर सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 में 8 ऐड करेंगे, यानी 116 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 इंटू 8 64 होता है, तो यहाँ पर 64 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 113 का स्क्वायर निकालना है, तो 113 100 से 13 ज्यादा है, तो यहाँ पर 13 ऐड करते हैं, तो यानी यहाँ पर 126 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो जाएगा। यहाँ पर 13 का स्क्वायर अगर निकालते हैं 13 इंटू 13, यहाँ पर 169 होता है, यहाँ पर आपका आंसर 12769, ये आपको 113 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 93 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 में 7 कम है, तो यानी आपको 93 में 7 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 86 आ जाएगा। अब 100 में ये 7 कम है, तो यानी 7 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 49 हो जाएगा, ये आपका 93 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 96 100 में 4 कम है, यानी 96 में तो 4 माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो आपको 92 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 में 96 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 16 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 88 सबसे पहले 100 में 12 कम है, तो 88 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 26 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में 88 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपको 7744, ये आपको 88 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिस तरह से हम डायरेक्ट स्क्वायर निकल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, और आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग इसका आदत नहीं बना सकते हैं, और आप एग्जाम में इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए अब 50 के आसपास के नंबर को कैसे सोल्व करते हैं ये सीखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 53 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 53 इंटू 53 हम लिख सकते हैं। ये 50 में 3 ज्यादा है, ये भी 50 में 3 ज्यादा है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, 53 में 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी 56 होगा। 56, अब इसको बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी बेस यहाँ पर 50 है, तो आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 50 से मल्टीप्लाई न करके 100/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 56 28 टाइम्स कटेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 2800 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 इंटू 3 करना है, यानी 3 इंटू 3 आपको 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर 2809 हो जाएगा। यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 56 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप लोगों को 56 इंटू 56 करना है, तो 56 50 से 6 ज्यादा है, यानी 56 में 6 ऐड करेंगे तो आपको 62 हो जाएगा, यानी 62 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 62 100 हो जाएगा। यहाँ पर लेकर ही देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 62 हुआ, अब इसको 100/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 62 100 हो जाएगा बाई 2, यानी 3100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है, तो इस 6 इंटू 6 करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो आपको 3136, ये आपको 56 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 48 का स्क्वायर लेकर देखते हैं, तो ये 48 50 में 2 कम है, यानी 48 में से हमको 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी 46 हो जाएगा। 46 इंटू 100/2, यानी 46 100/2, यहाँ पर 2300 हो गया। अब 2300 को न लिखकर हम डायरेक्ट 2 कम है, 50 में 2 कम है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर 2304, ये आपको 48 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 42 का स्क्वायर लेते हैं, 42
50 से 8 कम है, यानी 42 में से 8 माइनस करना पड़ेगा तो आपको 34 आ जाएगा। अब 34 इंटू 100/2 करना पड़ेगा, यानी 34 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3400 आ जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1700 आ जाएगा। यहाँ पर 1700 आ जाएगा। अब इसको, ये 50 से 8 कम है, यानी 8 इंटू 8 करेंगे, यहाँ पर 64 आ जाएगा। आपका आंसर 1764 आ जाएगा। यहीं पर जैसे 38 का स्क्वायर लेते हैं, तो 38 50 से 12 कम है, यानी 12 माइनस करेंगे तो आपको 26 आ जाएगा। और 26 में 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 26 100/2 आपको 1300 आ जाएगा। अब 1300 आ गया। और आपको 38 50 से 12 कम है, यानी 12 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। आपको 144 लिखेंगे तो आपका आंसर 1444, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसका वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 53 50 से 3 ज्यादा है, यानी 53 में 3 ऐड करेंगे तो 56 होगा। अब 56 को 100/2, यानी 56 को 50 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी 50 को 100/2 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 56 100/2 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 53 50 से 3 ज्यादा है, यानी 3 का स्क्वायर आपको 09 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 53 का स्क्वायर 2809 हो जाएगा। यहाँ पर 56 का निकालते हैं स्क्वायर क्या होगा, तो 56 50 से 6 ज्यादा है, तो इसलिए 56 में 6 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब 62 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 62 100/2, यानी 3100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 3136 आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 58 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 58 50 से 8 ज्यादा है, तो 58 में 8 ऐड करेंगे, यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो 66 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 66 100/2 आपको 3300 हो जाएगा। और 3300 में 8 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि 58 50 से 8 ज्यादा है, इसलिए 8 का स्क्वायर निकालकर दोनों ऐड करेंगे तो आपका आंसर 3364 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम 62 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 62 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 50 से 12 ज्यादा है, तो इसलिए 62 में 12 ऐड करेंगे तो आपको 24 आ जाएगा। उसको 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 आ जाएगा। तो आपको 3700 में 12 का स्क्वायर जो होता है उसको ऐड कर देंगे, यानी 3844 आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह 48 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 48 50 में 2 कम है, यानी 48 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, 46 होगा। अब 46 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 2300 हो जाएगा। अब इसको 2 का स्क्वायर से ऐड कर देंगे, क्योंकि 50 में 48 2 कम है, इसलिए आपका आंसर 2304 हो जाएगा। 44 का स्क्वायर निकालना है, तो उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। 44 50 में 6 कम है, तो 44 में 6 माइनस करेंगे 38 हो जाएगा। तो 38 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 हो जाएगा। और तो 1900 में 6 का स्क्वायर जो होता है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि 44 50 से 6 कम है, इसलिए 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर 1936 आ जाएगा। उसी तरह से 38 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 38 50 में 12 कम है, इसलिए 38 में से 12 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 26 का आधा 1300 हो जाएगा। 1300 में 12 का स्क्वायर जो होगा वो ऐड करेंगे, यहाँ पर आंसर 144 हो जाएगा। अब 34 का स्क्वायर निकालना है, तो 34 50 में 16 कम है, तो 34 में से 16 अगर माइनस करते हैं तो 18 हो जाएगा। तो 18 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800/2, यानी 900 हो जाएगा। यहाँ पर 900 हो जाएगा। 50 से 34 16 कम है, इसलिए 16 का स्क्वायर जो होता है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर 256 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 6511 आपका 34 का स्क्वायर 1156 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 68 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 68 50 से 18 ज्यादा है, तो इसलिए इसमें 18 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। अब 86 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4300 हो जाएगा। अब इसमें 18 का स्क्वायर जो होता है वो ऐड कर देंगे,
18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4624 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर निकालना है तो सब वही काम करना पड़ेगा। आप चाहे तो 24 को 100 बेस मानकर भी कर सकते हैं या फिर 50 बेस मानकर भी कर सकते हैं। आप दोनों कैसे करना है वो हम आपको अभी सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 24 सबसे पहले 50 बेस मानकर करते हैं तो 24 50 में 24 ज्यादा है तो इसलिए 24 इसमें ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। और 98 को 100/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 98 100/2 यानी 4900 आ जाएगा। यहाँ पर हम लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4900 हुआ तो यहाँ पर 24 50 से 24 ज्यादा है तो 24 का स्क्वायर निकालकर दोनों को ऐड कर देना है। तो 24 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 576 होता है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 674 यहाँ पर 5 आपका आंसर 5476 आ जाएगा। उसी तरह से आप चाहे तो इसको 24 को 100 बेस मानकर भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो 24 100 में 26 कम है तो 24 में 26 अगर माइनस करते हैं तो 48 आ जाएगा। अब 48 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 48 100 आ जाएगा। तो 100 में 24 26 कम है यानी 26 का स्क्वायर लेकर दोनों को ऐड कर देना है। तो 26 का स्क्वायर आपको क्या होता है? 676 होता है तो आपका आंसर 5476 यानी दोनों बराबर आंसर आ गया। उसी तरह से आप चाहो तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 36 का स्क्वायर निकालना है तो 36 50 से 14 कम है तो 14 माइनस करेंगे 36 में तो 22 आ जाएगा। और 22 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2200/2 यानी 1100 आ जाएगा। अब 1100 में 14 का स्क्वायर जो होता है वो ऐड करेंगे तो आपको 14 का स्क्वायर 196 होता है तो 1100 प्लस 196 आपको 1296 ये आपको आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 82 का स्क्वायर निकालना है तो 82 का स्क्वायर हम 100 बेस मानकर करते हैं तो ये 82 100 में 18 कम है तो 18 माइनस करेंगे 82 में तो 64 हो जाएगा। तो 64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 100 हो जाएगा। अब इसमें 18 का जो स्क्वायर होता है वो ऐड करेंगे तो 64 100 प्लस 324 यानी 6724 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 69 का स्क्वायर निकालना है तो 69 का स्क्वायर ये 50 में 19 ज्यादा है तो इसलिए 69 में 19 ऐड करते हैं तो आपको 88 हो जाएगा। अब 88 को 100/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 88 100/2 यानी 4400 हो जाएगा। और 4400 में 19 का स्क्वायर ऐड कर देंगे क्योंकि ये 50 से 19 ज्यादा है 69 इसलिए 19 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका आंसर 4761 आ जाएगा। तो 29 100 में 21 कम है इसलिए 29 में 21 माइनस कर देंगे तो आपको 58 आ जाएगा। तो 58 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 58 100 आ जाएगा। अब 58 100 में 21 का जो स्क्वायर होता है वो ऐड कर देंगे तो 6261 आ जाएगा। उसी तरह से 66 का स्क्वायर निकाल सकते हैं तो 66 50 से 16 जाता है तो 66 में 16 ऐड करते हैं तो 82 आ जाएगा। तो 82 को 100/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 4100 आ जाएगा। अब 4100 में 16 का जो स्क्वायर होता है वो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4356 ये आपको 66 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह 26 का स्क्वायर निकालते हैं तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 100 बेस मानकर कर सकते हैं। तो 100 बेस मानकर करते हैं तो ये 26 100 में 24 कम है तो 26 में 24 माइनस करेंगे तो आपको 52 आ जाएगा। तो 52 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5200 आ जाएगा। और 5200 में 24 का जो स्क्वायर आता है वो ऐड करेंगे क्योंकि 26 100 से 24 कम है इसलिए 5200 में 24 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो यहाँ पर तो आपका आंसर 5776 आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहे तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा। आप दोबारा समझने की कोशिश कीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद तो सबसे पहले तो आप पेन एंड पेपर के साथ कीजिए और उसके बाद जब आपको हैबिट बन जाएगा तो उसके बाद माइंड में सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपका सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे 150 के आसपास जो होगा उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं या फिर 200 के आसपास जो होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए 150 के आसपास अगर कोई नंबर आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। जैसे यहाँ पर 153 का
स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो तो आप समझ ही गए होइएगा। यानी 153 हम 150 बेस मानकर करते हैं, तो यानी 153 150 से 3 ज्यादा है तो इसमें 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 156 हो जाएगा। तो 156 को आपको 150 से मल्टीप्लाई करना है, तो 150 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए 156 को हम 300/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको 156 को 300/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 210 आता है, तो उसमें 8 इंटू 3 ऐड करते हैं, यानी आपको 24 ऐड करेंगे तो यानी 234 आपको, तो यहाँ पर 234 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 153 150 से 3 ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर 23409 ये आपको 153 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हम 156 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो 150 से 6 ज्यादा है, यानी 162 इंटू 150 करना पड़ेगा, यानी 162 इंटू 300/2 करेंगे, तो यानी 162 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 81 आ जाएगा। 81 को 300 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24300 हो जाएगा। अब यहाँ पर 150 से 6 ज्यादा है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर निकालकर दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 24336, ये आपको 156 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल जैसे 146 का निकालते हैं, तो 146 150 में 4 कम है, तो इसलिए पहले 4 माइनस करेंगे, यानी 142 हो जाएगा। अब इसको 300/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से 142 71 टाइम्स कटेगा, यहाँ पर आपका आंसर 21300 हो जाएगा। अब यहाँ पर 146 150 से 4 कम है, यानी 4 का स्क्वायर आपको लेकर दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, यानी 21316, ये आपको 146 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से 142 का स्क्वायर निकालते हैं। 142 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 150 से 8 कम है, तो इसलिए 142 में से 8 माइनस करेंगे, तो यानी यहाँ पर 134 हो जाएगा। अब इसको 300/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 67 हो जाएगा। अब 67 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 6 3 जा 18 होता है, तो 18 180 प्लस 7 इंटू 3, यानी 201 और 20 बचेगा। अब यहाँ पर 142 150 से 8 कम है, तो यहाँ पर 64 का लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। 20164, ये आपको 142 का स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से 200 बेस मानकर भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। तो 200 के आसपास कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पर 204 लेते हैं, तो ये 204 204 जाता है, यानी 204 प्लस 4 यानी 208 हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 बेस मानकर किए हैं, इसलिए इसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 208 इंटू 200 करेंगे, तो यहाँ पर 41600 हो जाएगा। अब 204 200 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर हमको लेना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर लेकर दोनों को ऐड करेंगे, यानी 41616, ये आपको 204 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 212 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये 212 200 से 12 ज्यादा है, तो इसलिए 212 प्लस 12 करना पड़ेगा, 224 हो गया। अब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 44800 हो जाएगा। अब इसमें 12 का जो स्क्वायर होता है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी 12 का स्क्वायर 144, 44944, ये आपका 212 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 196 हम स्क्वायर अगर लेना चाहते हैं, तो 196 आपको 200 से 4 कम है, यानी 196 में 4 माइनस करेंगे तो 192 हो जाएगा। अब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 38400 हो जाएगा। अब ये 196 200 से 4 कम है, यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेकर दोनों को ऐड करेंगे, 38416, ये आपको 196 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से
192 का हम स्क्वायर लेना चाहते हैं, तो 192 200 से 8 कम है, तो यानी 192 में से 8 माइनस करेंगे तो 184 हो जाएगा। अब इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग 200 बेस मानकर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो 184 इंटू 200 अगर करते हैं तो ये आपको 3680 हो जाएगा। और 192 200 से 8 कम है, यानी 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो आपका आंसर 36864, ये आपका 192 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके बेस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर आज का वीडियो में कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और मिलेंगे कि कोई और वीडियो में कोई और चीज सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।